और वो करमानी साहब आप कैंडिडेट बताइए। क्या क्या जो है वो फिरदौस बीबी पब्लिक के कहती अंदर हैं 40 वर्थ कौमी रखता है। असम्बली की और 70 सूबाई की कमोबेश सीटें जो हैं वो नून लीग से चाहते हैं कि उनकी सीट एडजस्टमेंट हो। क्या नून लीग आमादा है इस नंबर के करीब करीब आने पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर। जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो ख़वातीन हज़रात हैं मोहतरम सारे हमारे लिए, वो पीटीआई को छोड़ कर आए हैं। और जब उन्होंने वोट लिया था, जैसा भी वोट मिला था 2018 में, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, वो पीटीआई को वोट मिला था। वो इन कैंडिडेट्स का वोट अपना नहीं था। हो सकता है कुछ इलेक्टेबल्स का हो, लेकिन जो मेरी मालूमात हैं उसमें ये है कि एक जाहिर है इनकी पार्टी के माहिदीन के साथ हमारी पार्टी के माहिदीन की गुफ्तो शनीद हुई है और हो भी रही है। अब ये फ़ैसला तो जाहिर है, चूँकि हमारे भी हर हलके में कैंडिडेट्स मौजूद हैं और जो पोटेंशियल विनिंग कैंडिडेट्स हैं, तो इसलिए ये फ़ैसला तो पार्टी की जो पार्लिमानी बोर्ड है, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्टी की जो क़यादत है वो फ़ैसला करेगी कि आया हमने किस असूल के तहत चलना है, कितनी सीटें देनी हैं, कितनी सीटें नहीं देनी हैं। इसका अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। नंबर 2, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इनकी जमात में भी दो राय पाई जाती हैं, मैं ज़ाती तौर पर इन इत्तेहादों के इस वक्त जो जोड़ तोड़ है, मैं ज़ाती तौर पर बात कर रहा हूँ एज अ PMLN मेंबर, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? वो इसलिए कि ये फिर एक पावर पॉलिटिक्स, खुली खुला पावर पॉलिटिक्स बन जाती है कि आप इलेक्शन अभी हुआ नहीं है और उससे पहले ही आप अपना वो हिसाब किताब शुरू कर दें। असूलन होना ये चाहिए, मैं समझता हूँ, जो कि एक जेन्युइन डेमोक्रेसी में होना चाहिए कि हर जमात जो है वो अपने ज़ोरे बाजू पर इलेक्शन लड़े। उसके बाद फिर देखें अंदर असेंबली में कौन लोग पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं, और वहाँ फिर अगर कोई आपस में, जो मुझे नज़र आ रहा है कि अल्टीमेटली कोलिशन गवर्नमेंट आप की सीट तरफ ही मामला सीट जाएगा। एडजस्टमेंट की मुखालफत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, ना मैं सीट एडजस्टमेंट के हक़ में हूँ किसी भी जमात से। मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है सारे लोग, लेकिन मेरी ज़ाती राय है। ज़रूरी नहीं कि ये पार्टी मेरी राय को मेरी तवाना आवाज़ नहीं है इतनी, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि तमाम जमातों को अपने ज़ोरे बाजू पर इलेक्शन में आना चाहिए और उससे उनको अंदाज़ा भी हो जाता है कि लोगों का ट्रेंड किधर है, लोगों का वोट किधर जा रहा है। उसके बाद जब फिर पार्लियामेंट वजूद में आती है, उसके बाद फिर देखा जाए कि जिसकी जितनी सीटें हों उस लिहाज से अगर वो इत्तेहाद करना चाहें या को आपस में कोलिशन बंद करना चाहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं जी। करमानी साहब, लेकिन इस वक्त तो आप सियासी जमातों की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है पीटीआई के पॉपुलर वोट के मुकाबले में। आप लोग अगर सीट एडजस्टमेंट की बजाय 6-6 बंदे उम्मीदवार खड़ा करेंगे फिर तो आपके इलेक्शन का कोई हाल नहीं होने वाला है। एटलीस्ट एज ए जर्नलिस्ट तो मेरा यही तजिया है, आप उससे मानने से मुकम्मल इनकार कर सकते हैं। अगर आपका वोट तकसीम हो और IPP भी आपका वोट काटे और साथ पीपल्स पार्टी भी काटे, वहाँ से जमात इस्लामी का नहीं बंदा भी काटे और नहीं सामने में PTI हो, तो PTI जीतेगी वहाँ से। मैं मैं मलिक साहब बड़े अदब से आपसे इख्तलाफ करूंगा इस बात पर कि PMLN का वोट जौन सा है वो मुस्लिम लीग की वोट कहीं नहीं कटेगा। ये ख़तरा ज़रूर है कि PTI का जो वोट है वो डिवाइड होगा बिटवीन IPP एंड PTI। और अब देखने की ये भी देखना पड़ेगा मलिक साहब कि एक शोर तो बहुत है, कोई सर्वे में 70% बता रहा है, कोई कह रहा है जी कि हमारे तो खंबा खड़ा कर देंगे, खंबे को वोट पड़ेगा। ये सारा जो मामला है, इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा कि क्या लोग, अवाम जो हैं, वो बंदों को वोट देते हैं या खंबों को वोट देते हैं। तो इसलिए ये जो एक टारगेटेड सर्वेज होते हैं, मैं ज़ाती तौर पर मैं इन लोगों इतना बाय नहीं करता। जो सर्वे असल होना है वो 8 फरवरी को होना है और उसके लिए तमाम पार्टियों को अपनी बेस्ट फुट फॉरवर्ड सलमान करना नकवी राजा चाहिए। साहब,